Is illustration number 3. Sharp Limited was formed on 1st December 2019 with a capital of rupees 5 lakh divided into shares of 10 each. यार एक शार्प लिमिटेड कंपनी है, 1 दिसंबर को फॉर्म हुई, इसकी कैपिटल है 5 लाख और इसके शेयर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि एक शेयर कितना है 10 का। तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना हो, नंबर ऑफ़ शेयर्स कि उसने कितने शेयर में डिवाइड किया, तो सीधी सी बात है जितने की ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसने इसको डिवाइड कर दिया। एक शेयर 10 का है तो 50,000 शेयर्स उसने बांटे, उसने 50,000 शेयर्स में डिवाइड कर लिया। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। इसने जितने भी शेयर है, शेयर कितने बनते हैं 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर में से 80% ही पब्लिक को दे रहा है। तो यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन या अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स। तो यहाँ पे उसके टोटल शेयर्स हैं कितने, टोटल शेयर्स अभी हमने निकाला कितने हैं 50,000 शेयर्स हैं। कह रहे इसमें से वो 80% पब्लिक को दे रहा है। पब्लिक को देने का मतलब होता है अलॉट करना। अलॉट कितना कर रहा है 50,000 का 80%, यानी कि 40,000 शेयर्स वो अलॉट कर रहा है। अब पब्लिक कितने अप्लाई करती है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं ऑल शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब। जितने भी कंपनी ने ऑफ़र किए, ऑफ़र कितने किए 40,000, सारे के सारे सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी एप्लीकेशन भी कितने की रिसीव हुई 40,000, पब्लिक ने अप्लाई भी कितने के लिए किया 40,000 के लिए। नेक्स्ट द इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलो। कह रहे हैं कैसे कैसे पे करेंगे। एप्लीकेशन के लिए 30% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, ये 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ का 30% निकालेंगे तो आपका आएगा 3 रुपीज़। तो 3 रुपये एप्लीकेशन के लिए, 20% निकालेंगे 10 फेस वैल्यू का तो ₹2। और कह रहे द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। बचा हुआ बैलेंस आपको जब भी चाहिए होगा। तो टोटल 10 है, 10 में से 3 और 2 5 हो गया, तो बचा हुआ बैलेंस कितना हो गया 5 रुपये। कह रही ये 5 रुपये जब भी ज़रूरत होगी तो हम मंगवा लेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए मंगवाया, एक शेयर की वैल्यू हमने 3 रुपये रखी। फिर अलॉटमेंट के लिए मंगवाया। नेक्स्ट है द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे जो भी बैलेंस बचा हुआ था उसके लिए कंपनी ने नहीं मांगा, यानी कंपनी ने एप्लीकेशन मनी भी मंगवा ली, अलॉटमेंट भी मंगवा ली, बचा हुआ जो कॉल्स है ये उसने मंगवाया ही नहीं। जब मंगवाया ही नहीं तो उतने से वो मालिक बनेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है ऑल शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब। द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर्स। कह रहे कंपनी को अलॉटमेंट पे 3,000 शेयर्स का पैसा मिला ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम शेयर कैपिटल में डालेंगे कितना। शेयर कैपिटल में हम उतना ही अमाउंट डालते हैं जितने से हम उन्हें मालिक बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको मालिक बना कितने से रहे हैं, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं, एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं, एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं 3 के हिसाब से। शेयर्स कितने हैं 40,000, तो 40,000 एट द रेट 3। यहाँ पे आपके पास सभी दे रखी कि एप्लीकेशन इतनी, अलॉटमेंट इतनी है, बैलेंस इतना है, तो यहाँ से करना क्लियर होगा। तो सबसे पहले जिसको भी आप ओनर बनाएंगे उससे एप्लीकेशन मनी लेंगे। एप्लीकेशन मनी 40,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1,20,000। एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट लेंगे, लेकिन अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, अलॉटमेंट के लिए आपको कितने शेयर्स पे मांगना चाहिए था 40,000 शेयर्स पे मांगना चाहिए था, लेकिन अलॉटमेंट में 3,000 शेयर्स पर आपको मिलेगा ही नहीं। कह रहे हैं द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अमाउंट मनी ऑन 3,000 शेयर्स। अलॉटमेंट में 3,000 का मिलेगा ही नहीं, तो अलॉटमेंट में हम यहाँ से 3,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 37,000 एट द रेट। अलॉटमेंट की रेट कितनी है 2 रुपीज़, तो ये आपका जाएगा 74,000। नेक्स्ट आगे है कॉल्स मनी, जो कि आप मंगवा ही नहीं रहे, तो उससे वो ओनर बनेंगे भी नहीं। जितने जितने की पेमेंट वो कर रहे हैं उतने उतने से ओनर बन जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए भी ओनर बन गए, अलॉटमेंट के लिए भी ओनर बन गए, आगे आपने कॉल्स मनी मंगवाई नहीं। तो टोटल कितना हो गया 1,94,000। तो शेयर कैपिटल में यानी शेयर होल्डर फंड्स में कितना आ जाएगा
1,94,000।